हेलो फ्रेंड्स, यू मोस्ट वेलकम इन दिस ग्रामर क्लास। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा हमारा द एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है और इसको हम कैसे पहचानें। तो सबसे पहले जानेंगे हम एडवर्ब है क्या। एडवर्ब इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं हमारे? 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से एक ये है द एडवर्ब, क्रिया विशेषण। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानेंगे। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एनदर एडवर्ब। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब को, क्रिया को, एडजेक्टिव विशेषण को और एनदर एडवर्ब किसी अन्य क्रिया विशेषण को मॉडिफाई करता है, वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। अब सबसे पहले जानेंगे वर्ब क्या है। वर्ब इज़ अ क्रिया। क्रिया इज़ एक्शन, जैसे वॉक, टॉक, गो, इस तरीके से ये क्रिया है। तो इनको मॉडिफाई करेगा तो हमारा एडवर्ब होगा। इससे देख लेते हैं एक वर्ड, एक सेंटेंस देखेंगे। शी वॉक्स स्लोली। अब ये वर्ड स्लोली जो है, इस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। इसी तरीके से एक सेंटेंस और देखेंगे। जैसे दिस बुक इज़ गुड। दिस बुक, बुक क्या है? हमारा नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाला हो गया एडजेक्टिव। अब इसी तरीके से बना देंगे। दिस बुक इज़ वेरी गुड। दिस बुक इज़ वेरी गुड। तो ये तो हो गई विशेषता, और विशेषता को मॉडिफाई क्या कर रहा है? ये वेरी वर्ड। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। अदर सेंटेंस देखेंगे। जैसे एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करेगा। शी वॉक्स स्लोली। तो ये क्या है? हमारा एडवर्ब है। अब इसी जगह हम लगा देंगे वेरी, वेरी स्लोली। तो ये हमारा एडवर्ब है और ये भी हमारा एडवर्ब है। तो ये वर्ड हमारा इस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरीके से ये अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं हम कुछ सेंटेंसेस। जैसे राम रन्स क्विकली। अब क्विकली क्या है? ये एडवर्ब है। राम सब्जेक्ट एंड रन्स वर्ब। अब ये क्विकली जो है वो है एडवर्ब। तो ये हमारा वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। आगे सेंटेंस में देखेंगे। इट इज़ क्वाइट यूजलेस। तो यूजलेस क्या है? ये किसके बारे में बता रहा है? इट, यानी कि इस चीज़ के बारे में बता रहा है, यूजलेस है। तो ये क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को के बारे में कौन बता रहा है? क्वाइट। तो ये क्या हो गया? क्वाइट हमारा एडवर्ब। ही राइट्स वेरी क्लियरली। अब ही क्या है? ही इज़ अ सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, क्लियरली एडवर्ब। अब क्या बचा इसमें? इसमें बचा ये वर्ड वेरी। तो वेरी किसके बारे में बता रहा है? इसके बारे में। तो ये पहले से एडवर्ब है और इसके बारे में ये बता रहा है। तो ये हमारा
अदर एडवर्ब हो गया। तो इस सेंटेंस में हमारे कितने एडवर्ब हैं? 2। तो इन सेंटेंस में हमने जाना वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में एंड एडवर्ब के बारे में, अनदर एडवर्ब के बारे में। अब कुछ और जानेंगे कि एडवर्ब और क्या क्या हमको मॉडिफाई कराता है। देखते हैं। एडवर्ब इज़ अ वर्ड। एडवर्ब वह वर्ड होता है जो कि किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को एक्सेप्ट नाउन प्रोनाउन छोड़ के और इंटरजेक्शन, नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी जो भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उनको एडवर्ब मॉडिफाई करता है। आगे कुछ वर्ड देख लेंगे हम, आगे कुछ सेंटेंस देखेंगे। जैसे ही रन्स स्लोली, दिस इज़ वर्ब, ये तो हमारा वर्ब को कर रहा है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। वेरी इज एडवर्ब, तो ये हमारा एडजेक्टिव को बता रहा है, एडजेक्टिव को। ये माई फ्रेंड वॉक्स वेरी केयरफुली, केयरफुली इज़ अ एडवर्ब एंड वेरी इज़ अ अदर एडवर्ब, तो ये एडवर्ब को बता रहा है। आगे सेंटेंस देखिए। दे लिव्ड एग्जैक्टली अंडर माई रूफ, अंडर इज अ प्रीपोजिशन, एग्जैक्टली क्या है? एडवर्ब। प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करा रहा है कि वो हमारे कहाँ रहते थे? अंडर माई रूफ, बिल्कुल मेरी छत के नीचे रहते थे। तो ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन। अब ये क्या है? ही कम्स ओनली व्हेन आई एम नॉट हियर, वो तभी आता है जब मैं यहाँ नहीं होता हूँ। तो ये किसको करा रहा है? कंजंक्शन। अब इसमें कंजंक्शन क्या है? ही इज़ अ सब्जेक्ट, इट इज़ वर्ब, व्हेन इज़ अ कंजंक्शन। व्हेन इस कंजंक्शन क्यों है? बिकॉज ये हमारा दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो कंजंक्शन क्या होता है? जोड़ने का काम करता है। ओनली इज़ अ एडवर्ब। अब फ्रेंड्स को जान लेते हैं कि कभी कभी एडवर्ब जो होते हैं वो पूरी सेंटेंस को मॉडिफाई कराते हैं। जैसे पॉसिबली यू आर राइट, संभव है कि तुम ठीक हो। इसी तरीके से पॉसिबली शी इज़ रॉन्ग, संभव है कि वह गलत हो। अब फ्रेंड्स ये जान लेते हैं कि हमने ये जो सीखा है वो हमारी कितनी समझ में आ गया है। तो ये कुछ हमारे सेंटेंस है उनको सॉल्व कर लेंगे। जैसे द बॉक्स इज़ हैवी, बॉक्स इज़ अ नाउन, हैवी एडजेक्टिव, तो एडवर्ब लगा देंगे वेरी। द बॉक्स इज़ वेरी हैवी। स्नेक क्रीप्स साइलेंटली, स्नेक इज़ अ सब्जेक्ट, क्रीप्स इज़ अ वर्ब, साइलेंटली एडवर्ब, तो लगा देंगे वेरी या क्वाइट। बहुत या बिल्कुल। द मैंगो इज स्वीट व्हेन इट इज़ राइप, मैंगो मीठा होता है जब यह पका हुआ हो। तो ये हमारा हो गया क्लॉज का। तो यहाँ वैसे देखने से तो बिल्कुल कंप्लीट लग रहा है सेंटेंस, लेकिन एडवर्ब तो कहीं भी नहीं है और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एडवर्ब का। तो हम यहाँ लगा देंगे ओनली। द मैंगो इज़ स्वीट ओनली व्हेन इट इज़ राइप, मैंगो तभी मीठा होता है केवल जब वह पका हुआ हो। तो हमने जाना इस चैप्टर में एडवर्ब का यूज़। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।